Hello दोस्तों, welcome to my channel. I am Ashwin Patidar. It's your happy, a second year MBBS student at PMCH. सो बेसिकली इन योर फर्स्ट ईयर तुम्हारे पास तीन सब्जेक्ट होते हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है क्योंकि नई नई चीज़ें और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होते हैं। साथ में अपन देख लें कि बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी तो जब आप नीट के टाइम पे प्रिपेयर करते हो तो उस टाइम पे आपका थोड़ा सा फाउंडेशन बना हुआ रहता है, जिसकी वजह से आपको मेडिकल कॉलेज में आके उनको पढ़ने में थोड़ी ईजी रहती है। अब हम तीनों सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी डिटेल्स में जाएंगे। तो पहला आपका आ जाता है एनाटमी। एनाटमी थोड़ा वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है एंड इट रिक्वायर्स अप्रोक्स 520 टू 530 आवर्स। ये कॉलेज पर्पस के हिसाब से, मतलब अगर अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो आप लोगों को ऑन एन एवरेज रोज 2 से 3 घंटा देना ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें कुछ नए कंसेप्ट, कुछ नई टर्म्स भी इंट्रोड्यूस हो जाती है। जस्ट लाइक आप एग्जांपल ले लें, ग्लूटस मैक्सिमस कॉज रोटेशन ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बाद में हम बात करेंगे डीएच की। डीएच बेसिकली मींस डिसेक्शन। डिसेक्शन हॉल में आप जब आपकी फर्स्ट ईयर में एंट्री होती है तब आपको फर्स्ट डे के दिन कैटेगरी ओथ दिलाई जाती है उस कैटेगरी के रिस्पेक्ट में जिस पे आप अपनी प्रैक्टिस करते हो। इसके अलावा जो आपकी बॉन्स वगैरह रहती है जो स्टडी करने के लिए, वो आपको डीएच से ही इशू होती है और आपको सबमिट वापस डीएच में जाके करनी होती है। इसके अलावा आपको साथ में अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे स्कैल्पल, सीजर, फोर्सेप वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको आपके साथ रखनी है। एप्रिन कंपलसरी होता है और इसी के साथ में सबसे बड़ा टास्क होता है डीएच में, वो है स्मेल ऑफ फूड। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। इसके बाद में आपको मिलता है एक जादू का पिटारा जिसमें आपकी रहती है नेटरीज। बिकॉज DH नॉट ओनली मीन्स डिसेक्शन हॉल, इसका एक और मतलब होता है DH मीन्स डेटिंग हॉल, जहाँ पे आपको आपके दोस्त, आपका पार्टनर मिलता है। अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी कंप्लीटली ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है और पूरा ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें एज सच एनएट जितना कुछ है नहीं। अब हम बात करेंगे, इसके दो लैब होते हैं, आपका क्लिनिकल लैब हो गया और एक नॉन क्लिनिकल लैब हो गया। नॉन क्लिनिकल को हम हेमेट लैब भी बोलते हैं। क्लिनिकल लैब में कुछ नहीं करवाया जाता है, जनरली बस जनरल एग्जामिनेशन, सिस्टमिक एग्जामिनेशन, उसके अलावा आपका हो गया ब्लड बीपी, उसके बाद हो गया एब्डोमेंस के रीजन वगैरह, ये सब सिखाया जाता है। जो हेमेट लैब है उसमें आपको प्रिकिंग, जो कि सबसे पेनफुल चीज़ होती है फर्स्ट ईयर में, लेकिन बार बार आपको आपका हाथ प्रिक करना ही पड़ता है ब्लड सैंपल के लिए। आरबीसी एनालिसिस प्लस हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन, स्मीयर बनाना। हाँ, स्मीयर न तो फर्स्ट ईयर में परफेक्ट बनता है ना सेकेंड ईयर में बनता है। स्मीयर बहुत प्रैक्टिस मांगता है और सबसे ज़्यादा मज़ा ही स्मीयर बनाने में आता है। अब हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री भी कम्प्लीटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ही है, प्लस उसमें प्रैक्टिकल बहुत अच्छे होते हैं। बायोकेमिस्ट्री में जनरली आपको साइकिल ही दौड़ानी है पूरे साल, बस साइकिलिंग करते रहिए, आपकी बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी का जो पार्ट है वो आप 11th और 12th में पढ़ के आए हो, बस वही थोड़ा सा इलोबरेट फॉर्म में ये लोग पढ़ाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी फाउंडेशन है लैब एनालिसिस के लिए, और फर्दर अगर आप रिसर्च में जाना चाहो तो आप बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर से ही आप अच्छे से पढ़ो, प्लस थर्ड ईयर में जाके उसको रिसर्च के लिए आप प्रेप कर लो। आप बात करते हैं हम प्रैक्टिकल लैब की, तो प्रैक्टिकल लैब में जनरली पूरे साल आपको यूरिन एनालिसिस, सीरम एनालिसिस वगैरह ही करवाया जा सकता है। आप सोच भी नहीं सकते कि एक यूरिन से आप इतने वेराइटीज ऑफ कलर प्लस रिंग्स, बैंड्स वगैरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि कौन सी बुक खरीदे, कहाँ से खरीदे, कैसे खरीदे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज हम बात करेंगे बुक्स की कि आपको लेनी कौन सी बुक्स है। तो आपको एनआईटी लेनी है, विश्राम से या फिर बीटीसी, और अगर आप फर्दर स्टैंडर्ड बुक्स पे जाना चाहें तो आप ग्रेज एनाटमी वगैरह पे भी जा सकते हैं। फिजियोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट है सेमुलिंगम, जीके पाल, मजिंदर कौर और एके जैन। फर्दर आप स्टैंडर्ड बुक्स लाइक गाइडन पे जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री में भी सिमिलर सिनेरियो है, पंकजा नायक आप ले सकते हैं, वासुदेवन ले सकते हैं, सत्यनारायण ले सकते हैं, और फर्दर अगर आपको अच्छी डिटेल में स्टडी करनी है तो आप स्टैंडर्ड बुक प्रेफर करिए। प्रैक्टिकल बुक्स एंड रिकॉर्ड बुक्स जितनी भी होती है वो सारी आपका कॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कि आपको किस ऑथर की कहाँ से परचेस करनी है। सो बेसिकली मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक पे प्रीफर ना करें। नॉर्मल बुक्स जो आपके कॉलेज में जो सीनियर्स वगैरह गाइड करें, आप इनके साथ भी पढ़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि बच्चा आपका फर्स्ट ईयर है। आपको मज़े भी करने हैं प्लस पढ़ाई भी करनी है। पढ़ाई इतनी करनी है कि आप एग्जाम में अच्छे नंबर और अच्छी रैंक के साथ हो जाओ, और मज़े भी करने हैं ताकि तुम्हारी फर्स्ट ईयर की मेमोरीज बन जाए। सो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट्स का, मेस का खाना। तो क्या है मेस का खाना, ये बताता हूँ।
मेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप लोगों को खाना मिलता है, 2 टाइम तो खाना मिलता है, लेकिन आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस टाइप का खाना प्रोवाइड करा रही है। सबसे पहले तो आप लोग मेरे को ये बताइए कमेंट सेक्शन में किस किस को मेस का खाना अच्छा नहीं लगता, वो कमेंट करके बताओ, और जिसको मेस का खाना अच्छा लगता है वो जाके मेस का खाना खाके। ज़रूरी नहीं कि हर मेडिकल कॉलेज के मेस का खाना गंदा हो या अच्छा हो, ये आपके कॉलेज की मेस पे डिपेंड करता है। लेकिन बच्चों, एक बात है कि आपको धीरे धीरे चीज़ें एक्सेप्ट करना स्टार्ट करनी पड़ेगी। चाहे आप थोड़ा खाएं, लेकिन जाके ज़रूर खाएं, क्योंकि आप एक मेडिकल प्रोफेशन में आए हैं और डॉक्टर्स के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना चालू करें। मेस की इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी जब मैं आपको बताऊंगा कि मनी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे बड़े सवाल की रैगिंग। आज का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है, और पेरेंट्स और स्टूडेंट को ये लगता है कि मेडिकल कॉलेजेस में आज भी रैगिंग चलती है। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि आज के टाइम पे किसी भी मेडिकल कॉलेज में कोई भी रैगिंग नहीं होती है। अरे कहना क्या चाहते हो? एक नॉर्मल हेल्दी सा इंटरेक्शन होता है एक सीनियर और एक जूनियर के बीच में, ताकि सीनियर अपने जूनियर को जान सके और एक जूनियर अपने सीनियर को जान सके। आपसे आपका नाम पता पूछना या फिर आपकी हॉबीज पूछना रैगिंग नहीं होता है। इस चीज़ से आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। जब आप मेडिकल कॉलेज में एंटर करते हो और 6 महीने बाद आप अपने घर जाते हो, तो आपके पेरेंट्स आपको टोटली चेंज पाएंगे, क्योंकि आपकी एक पर्सनालिटी में एक निखार होगा। कुछ रूल्स होते हैं फर्स्ट ईयर में, जैसे आपको प्रॉपर फॉर्मल वियर पहनना पड़ता है, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट एंड फॉर्मल शूज। शूज आपके पॉलिश्ड होने चाहिए, आपको वेल ग्रूम्ड रहना है, बाल एकदम सेट होने चाहिए, क्लीन शेव होनी चाहिए। ये चीज आपको फर्स्ट ईयर में इसलिए सिखाई जाती है कि इन फ्यूचर आपको कोई भी ट्रबल ना हो। फॉर्मल वियर कॉलेज में आपको, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या टिल इंटर्नशिप, आपको पहनना ही है। आप एग्जाम्स में जब जाते हो तो आपको क्लीन शेव्ड होके ही जाना पड़ता है। तो ये कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आपके ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये चीज रैगिंग के अंदर काउंट नहीं होती। अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, कि फर्स्ट ईयर में टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हम उठते थे 7:30 बजे। 7:30 उठने के बाद, नहा धोने के बाद हम भागते थे मेस की तरफ, क्योंकि हमारी मेस में सुबह का खाना बहुत अच्छा बनता था। फिर फर्स्ट लेक्चर होता था हमारा 8:30 से 9:30 का। देन सेकंड लेक्चर 9:30 से 10:30। 10:30 से 12:30 का होता था हमारा डिसेक्शन हॉल, जहाँ पे हम एनाटॉमी पढ़ते थे और डायसेक्शन करते थे। उसके बाद में होता था हमारा 12:30 से 2:30 का प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल आपके टाइम टेबल पे डिपेंड करता है कि चाहे बायोकेमिस्ट्री का हो या फिर फिजियोलॉजी का हो। उसके बाद में हम मेस का खाना वापस खाते थे। उसके बाद में आपको देने 3 से 4 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए, प्लस 2 से 3 घंटा हेल्दी इंटरेक्शन के लिए, ताकि आपकी और आपके सीनियर की, जिसको बोलते हैं जूनियर सीनियर बॉन्डिंग, वो मजबूत हो सके। प्लस 2 से 3 घंटे आपको अपने दोस्तों के लिए भी देने, सेल्फ हीलिंग के लिए देने, क्योंकि आप नीट के एक प्रेशर से आते हो और यहाँ के ओपन अप होते हो। उसके बाद आपको 6 घंटे की नींद नेसेसरी होती है, और बेसिकली यही होता है एक फर्स्ट। व्हाट एग्जैक्टली स्टडी, कॉलेज एंड एग्जाम प्रेशर इज? कुछ नहीं है। ट्राई टू लर्न द थिंग्स एंड स्टार्ट एडजस्टिंग द सिचुएशंस। सबसे पहली चीज़ है कि बी रेगुलर टू योर स्टडीज, क्योंकि बच्चा नीट के बाद फ्री हो जाता है एंड आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज वो अपनी हॉबीज, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में लग जाता है। एज अ रिजल्ट उसकी पढ़ाई डिले चलती है। डिले चलने के कारण लास्ट में जब फाइनल्स आते हैं उसके एग्जाम में, तो एक बल्क इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से उस पर एक प्रेशर हो जाता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक दिन में 2 से 3 घंटे आप पढ़ाई को दो, और ये कंसिस्टेंसी फाइनल तक मेंटेन करके रहो, तो आपको इन सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक और बात, हमेशा पढ़ाई करना ये तो अच्छी बात नहीं है। कभी कभी कुछ चटपटा लाइफ में होना ही चाहिए, तो उसके लिए होता है फर्स्ट ईयर में मास बंक। बड़ा हरामी हो बेटा। मास बंक मीन्स कि आप 7 दिन, 10 दिन और 15 दिन कॉलेज ना जाए। इसमें आपको बहुत मजे आते हैं, और ये सब चीज़ें ना सिर्फ फर्स्ट ईयर में होती है, बाकी बाद में कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ें करो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।